जब भी सवाल पूछिएगा लालू यादव जी, राबड़ी देवी जी, तेजस्वी यादव जी, इस पांच से अलावा निकल कर अगर उनका जवाब हो जाए तो मैं आपका गुलामी खटूं। मंदिर और मस्जिद के नाम पर लोगों को भावना का जो शोषण किया जा रहा है और वो शोषण के नाम पर सिर्फ मिल रहा है उसको क्या, बेरोजगारी, कभी नोटबंदी, कभी गैसबंदी। देश बुरे आर्थिक दौर से गुजर रहा है, अपराध क्यों नहीं रुका, बलात्कार क्यों नहीं रुका, बहन बेटियों की सुरक्षा क्यों नहीं हुई। पटना में नीट की छात्रा के साथ बलात्कार और हत्या हो गया, 4 साल की मासूम बच्ची का बलात्कार और हत्या हो जाता है। दरभंगा में 6 साल की बच्ची का बलात्कार करके हत्या कर दिया। कोई ऐसा जगह नहीं है जहां भ्रष्टाचार में डूबे हुए अधिकारी नहीं है। इससे कौन सा आपका छवि बाहर जाता है। इस देश और दुनिया ने हिटलर को भी देखा, मोसोलिनी को भी देखा और उन लोगों को मिटते हुए भी देखा जमीन में। यही हाल इन लोगों का होगा। तेजस्वी यादव ने बिहार को पुअर स्टेट बताया है, जिसको लेकर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी ये कह रही है कि तेजस्वी यादव बिहार की छवि को धूमिल कर रहे दूसरे स्टेट में और बदनाम करने की कोशिश कर रहे। तेजस्वी यादव ये बताए कि बिहार किस श्रेणी में पीछे है, क्या कहिएगा। माननीय नेता तेजस्वी यादव जी ने एक सच्चाई क्या बताई, मिर्ची लग गए जदयू और बीजेपी वालों को। तो उनसे पूछिए कि अभी जो नालंदा की हरकत हुई है बहनों के साथ, इससे कौन सा छवि ऊपर जा रहा है। खगड़िया में बहन 4 साल की मासूम बच्ची का बलात्कार और हत्या हो जाता है, उससे कौन सा छवि बाहर बहुत अच्छा बन रहा है। दरभंगा में 6 साल की बच्ची का बलात्कार करके हत्या कर दिया, इससे कौन सा छवि ऊपर जा रहा है। पूर्णिया में सूरज बिहारी जी का दिन दहाड़े हत्या कर दिया जाता है, इससे कौन सा छवि बाहर जा रहा है। पटना में नीट की छात्रा के साथ बलात्कार और हत्या हो गया, इससे कौन सा छवि बाहर जा रहा है। और ट्रेनें भर भर करके जो पटना से दिल्ली के, पंजाब के लिए, हरियाणा के लिए, राजस्थान के लिए यहाँ से लोग पलायन करते हैं, उससे कौन सा छवि बाहर जाता है। उद्योग कल कारखाने यहाँ आज भी स्थापित नहीं हुए, इससे कौन सा छवि बेहतर हो रहा है। और भ्रष्टाचार, कोई ऐसा ऑफिस, कोई ऐसा जगह नहीं है जहां भ्रष्टाचार में डूबे हुए अधिकारी नहीं है, इससे कौन सा आपका छवि बाहर जाता है। इन सवालों का जवाब पहले ये लोग दे, तब तेजस्वी यादव जी ने सच्चाई क्या बताई, वो सीधी मिर्ची लग गई। सच्चाई है कि आज 21 साल से जो लोग सत्ता पर बैठे हुए हैं, कुर्सी पे जमे हुए हैं, तो वो लोग तो बताए कि 21 साल में आपने क्या किया। आप बताइए, 21 साल में लोगों को जो आपने गुमराह किया सुशासन के नाम पे, आपने जो गुमराह किया, हर चीज़ का, हर सवाल का जवाब था आपके पास। लालू जी, तेजस्वी जी, राष्ट्रीय जनता दल और जंगल राज। इसके अलावा आज भी 21 साल के बाद भी आपके पास एक भी सवाल का जवाब नहीं है कि पलायन क्यों नहीं रुका, अपराध क्यों नहीं रुका, बलात्कार क्यों नहीं रुका, बहन बेटियों की सुरक्षा क्यों नहीं हुई। और घर घर में और रोजगार का जो आपने वादा किया ये क्यों नहीं रुका। कल कारखाने का वादा जो किया था वो क्यों नहीं रुका। आज भी 21 साल के पास आपके जवाब नहीं है। और मैं तो आपके कैमरे पर चैलेंज दे करके कहता हूं, आज भी उनसे पूछिए, यह 3 चीज़ उनके मुंह से बिना निकले अगर सवाल का जवाब दे तो मैं आप गुलामी खटूंगा। वो जब भी सवाल पूछेगा तो जंगल राज, जब भी सवाल पूछेगा राष्ट्रीय जनता दल, जब भी सवाल पूछेगा लालू यादव जी, जब भी सवाल पूछेगा राबड़ी देवी जी, जब भी सवाल पूछेगा तेजस्वी यादव जी, इस 5 से अलावा निकल कर अगर उनका जवाब हो जाए तो मैं आपका गुलामी खटूंगा। आज से नए विद्युत दर में टीओडी नियम लागू की जा रही है, कमर्शियल गैस भी जो है वो महंगी हो गई है, कैसे देख रहे हैं। मैं तो यही देख रहा हूँ, एक बुरे दौर से पूरा देश और बिहार गुजर रहा है। अभी क्या क्या देखना बाकी रह गया है, वो भी दिन हम लोगों को जल्द ही दिखेगा। कभी नोटबंदी होता है, कभी गैसबंदी होता है, और कभी कोरोना के नाम पर ज्यादतियाँ होती है। तो ये सारी चीज़ें तो हो रही है। रोजगार के नाम पे सपने दिखाए जाते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाए जाते हैं, भावना के रूप में बहाए जाते हैं। इधर से उधर मंदिर और मस्जिद के नाम पर लोगों को भावना का जो शोषण किया जा रहा है, और वह शोषण के नाम पर सिर्फ मिल रहा है उसको क्या, बेरोजगारी। क्या मिल रहा है, कभी नोटबंदी, क्या मिल रहा है, कभी गैसबंदी, क्या मिल रहा है, कोरोना पर ये। तो ये एक बात कर रहे हैं कि देश बुरे आर्थिक दौर से गुजर रहा है। वह आज नहीं संभलेंगे तो कल बड़ा नुकसान होगा इस देश का। हमारे पूर्वजों ने, स्वतंत्रता प्रेमियों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने बड़ी कुर्बानी देकर के इस देश को स्थापित किया, बनाया, अपनी सभ्यता और संस्कृति को बचा के रखा, गंगा जमुनी संस्कृति को बचा के रखा। सारे चीज़ को तार तार करके इन लोगों ने छोड़ दिया है। इसलिए कहे हैं जनता जाग चुकी है,
माकूल जवाब मिलेगा। सत्ता और षड्यंत्र बहुत दिन नहीं चलता है। इस देश और दुनिया ने हिटलर को भी देखा, मुसोलिनी को भी देखा और उन लोगों को मिटते हुए भी देखा ज़मीन में। यही हाल इन लोगों का होगा।